हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट फैक्ट्स। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान एक सिगरेट स्मोक करता है तो उससे उसकी बॉडी पे क्या ही असर पड़ जाएगा, है ना? तो अगर हम लोग देखें तो इंडिया में हार्डकोर स्मोकर्स की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। आज की डेट में 32.3% हार्ड स्मोकर्स 10 टू 10.2 सिगरेट्स पर डे स्मोक करते हैं। एक सिगरेट स्मोक करने से हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन्स पे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग उसे धीरे धीरे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही एक सिगरेट का स्मोक आपके लिप्स को टच करता है, आपके लिप्स और माउथ का टेम्परेचर सडनली राइज करता है। वो स्मोक सिर्फ स्मोक नहीं है जो अंदर जा रहा है, जब बल्कि अपने साथ 7,000 केमिकल्स लेके जा रहा है। इन 7,000 केमिकल्स में ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, जिनको हम मुर्दों को सड़ने से रोकने के लिए यूज करते हैं, आर्सेनिक जिसको हम रैट पॉइजन में यूज करते हैं, और साथ ही साथ लेड। ऐसे ढेर सारे केमिकल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो रहे हैं। मजा तो तब आएगा जब निकोटीन एंटर करता है। निकोटीन जैसे ही आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, 7 से 10 सेकंड के अंदर, जी हाँ, हीरोइन से भी तेज, 7 से 10 सेकंड के अंदर जो हमारा निकोटीन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। ब्रेन में पहुंच के वो एक न्यूरोट्रांसमीटर को मिमिक करता है और डोपामीन रिलीज करवाता है। एक हाई फ्लक्स ऑफ डोपामीन आपके पूरे ब्रेन में आता है, जो कि आपके ब्रेन को एक रिवॉर्ड की तरह मिलता है और आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि वो रिलैक्स हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जिस वक्त आपके ब्रेन में डोपामीन सिक्रेट होता है, उसी वक्त आपकी बॉडी की एक और ग्लैंड एक्टिवेट होती है, एंड दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रश करवाती है सेम टाइम पे, जो कि आपकी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस देती है। यानी कि वही रिस्पांस जो आपको प्लेन के टर्बुलेंस के समय पे फील होता है, एग्जाम से पहले फील होता है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी रिलैक्स है, लेकिन असल में आपकी हार्ट बीट 10 टू 20 बीट्स पर मिनट बढ़ चुकी है एक सिगरेट स्मोक करने से। तो अगर हम लोग देखें तो कहानियां खत्म नहीं होती है। निकोटीन के साथ साथ एक ऐसा केमिकल है जो आपके ब्रेन में, ब्लड में आता है, और दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का दुश्मन है। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में आता है, हमारे आरबीसी में जाके वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में आएगा, आपके ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, ब्लड में आधा हो जाएगा। अगर आपके हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचानी है आपके ऑर्गन्स तक, तो उसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, एक नॉर्मल आदमी जो बहुत आसानी से टास्क कर सकता है, जैसे कि सीढ़ी चढ़ना, टहलना, एक स्मोकर के लिए वो चीज मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके हार्ट को डबल मेहनत करनी पड़ रही है उतनी ही ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो अगर आज आप स्मोकिंग क्विट करते हो, जिस वक्त से आप स्मोकिंग क्विट करते हो, आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक सिगरेट पीने से क्या कैंसर हो सकता है, तो ऐसा है कि जिस वक्त हमारे वो केमिकल्स हमारे ब्लड में, हमारे सेल्स पे हिट करते हैं, हमारा डीएनए म्यूटेट करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो हमारे डीएनए रिपेयर सिस्टम हमें बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर हम फिर से स्मोक करते हैं तो उस डीएनए रिपेयर सिस्टम की प्रोसेस को प्रिवेंट कर दिया जाता है, और डीएनए रिपेयर ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आज आप सिगरेट क्विट करते हो, तो जिस वक्त से आप सिगरेट क्विट करोगे, उसके 20 मिनट के अंदर आपके जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। आपके 8 घंटे के अंदर जो ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसेंट्रेशन है वो आधी हो जाएगी, और 24 घंटे के अंदर आपको हार्ट अटैक का खतरा आधा हो जाएगा। जी हाँ। तो हर एक पफ आपके लिए आखिरी पफ हो सकता है। आज आप उसे छोड़ सकते हैं। हर एक पफ आपको रिवॉर्ड नहीं देगा, लेकिन हर एक पफ आपको थैंक यू जरूर बोलेगा अगर आप उसे छोड़ दोगे। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।